की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तगल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 42 के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रहा है। मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि मैं इस एपिसोड की तारीफ कर सकूं। निहायत 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 ही दिलचस्प एपिसोड है। प्लीज वीडियो पूरी देखना और अगर पसंद आए तो लाजमी कमेंट करना और लाइक करके बताना, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड सीजन 2 का कोई भी नहीं था इससे पहले, और ना ही शायद कोई आ सकता है शायद, सॉरी, लेकिन बहुत ही कमाल का एपिसोड है। जिस पल का आप सबको इंतजार था वो आ गया है। लाइक लाजमी करना और कमेंट करके लाजमी बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि दाऊद, बामसी, तुर्गत और दुहान तीनों को घोड़ा गाड़ी में डालकर कबीले में दाखिल कर देता है, और दूसरी जानब जंगल में नोयान उस गार के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर शेख साहब तैमूर के साथ दाखिल हुए होते हैं। बाहर आकर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और अंदर शेख साहब और दरवेश का जिक्र जारी होता है। फिर अचानक ये तेज तेज आवाज में जिक्र करने लग जाते हैं और शेख साहब कहते हैं, या अल्लाह, अपने नाम के सदके हमारी हिफाजत फरमा। और फिर बिस्मिल्लाह की ताकत अंदर गार से कोई हवा का रुख घूमता हुआ बाहर आता है जो सामान और नोयान के दरमियान से गुजर जाता है। तो सामान ये देखकर डर जाता है और कहता है, नोयान अंदर मत जाओ, ये डरावना है, अंदर मत जाओ। मगर नोयान फिर भी अंदर जाने लगता है। तो इसी दौरान सामने से गनी गुजर जाता है और ये दोनों गनी के पीछे हो जाते हैं। और अंदर शेख साहब कहते हैं, गनी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है। इसी के साथ तैमूर को होश आ जाती है और फिर शेख साहब उससे बातें वगैरह करते हैं। दूसरी जानब कबीले के औताक में मेहरदीन आकर बैठ जाता है और अपने सर से टोपी हटाकर सफेद पगड़ी पहन लेता है। और बाहर सिपाही अर्तगल को लेकर आ रहे होते हैं। तीर अंदाज खड़े होते हैं, सिपाही खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अर्तगल कातिल है, इसे सजाए मौत दो, और कुछ कहते हैं अर्तगल बेगुनाह है, ये जुल्म ना करे। एक अजीब माहौल बना होता है। आयमा खातून भी खड़ी औताक के बाहर ये सारा मुहाजरा देख रही होती है। और अर्तगल उस हजूम से निकलकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर मेहरदीन के सामने बैठ जाता है और बाहर लोगों का बहुत बड़ा मजमा जमा हो जाता है। उसी के साथ दाऊद घोड़ा गाड़ी लाकर औताक के सामने खड़ी कर देता है। सुलझान भी आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और इसी के साथ तुर्गत, दुहान और बामसी भी कपड़ा हटाकर ये मंजर देखना शुरू कर देते हैं। और अंदर औताक में सरदार खुशनूद और आयमा खातून भी पहुंच जाते हैं। तो मेहरदीन कहता है, सरदार खुशनूद इजाजत दे। तो सरदार कहता है, इंसाफ के लिए इजाजत है, इंसाफ हो, जो हक है वही हो, शुरू करो मेहरदीन। तो मेहरदीन कहता है, अगौस की बहादुर औलाद, काई और दुदुर्गा के अजीम सरदारों, हमारी इकदार इंसाफ पर मबनी है। सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल के फैसले के मुतालिक कार्रवाई अब शुरू होती है। इन पर सल्जूक सुल्तानत के अताबे अर्तकुश और सिप्पा सालार तैमूर और दुदुर्गा के सिपाही कोचबश के कत्ल का इल्जाम है। अब बताओ सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल, रियासत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दुदुर्गा ने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुमने अर्तकुश और 2 जंगजुओं की जान ली? हम फिक्का की इस किताब से इंसाफ लेकर आएंगे, बताओ मुझे। तो अर्तगल कहता है, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं, वरना आप में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता था। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि मैं दिखा सकूं मेरे कबीले और बुजुर्गों के खिलाफ असल जालिम कौन है। तो मेहरदीन कहता है, बातें करना छोड़ो, सवाल का जवाब दो। तो अर्तगल कहता है, आपकी ये नकली अदालत तमाम अगौस की तबाही का सबब बनेगी। तो मेहरदीन कहता है, अगर एक लफ्ज भी और कहा तो फौरन फैसला सुना दिया जाएगा। तो अर्तगल कुछ पल के लिए खामोश होता है और फिर कहता है, मेरे कबीले के बुजुर्गों, जिस दिन से मैंने अपनी तलवार उठाई और आज तक मैंने किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया, हमेशा मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा। और जब यह मामला है तो यह कैसे हो सकता है कि मैंने अर्तकुश और तैमूर जैसे नेक लोगों की जान ली हो? हाँ, मैंने गद्दार कोचबश का सर काटा है और मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। तो सरदार खुशनूद कहता है, क्या गद्दार का सर काटना तुम्हारा काम है? तो अर्तगल कहता है, अगर आप नादास्ता तौर पर गद्दारों को पालेंगे तो जी मामू जान, ये मेरा काम है। तो मेहरदीन कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कोचबश गद्दार है? और बाहर लोगों का बड़ा हजूम उधर आया होता है और कहते हैं, अर्तगल भाई, हम तुम्हें इनके हवाले नहीं करने देंगे। अर्तगल भाई जिंदाबाद, अर्तगल भाई जिंदाबाद।
अर्तगल भाई बेगुनाह है और दूसरी तरफ आलिया, गोंचागुल और गोकची भी खड़ी ये सब देख रही होती है। उन सब में आलिया काफी बेताब होती है इस सारे मामले के लिए। और अंदर अर्तगल कहता है, हमारी सरजमीन से लेकर अब तक मैंने कितने दुश्मनों को शिकस्त दी, कितनी ही गद्दारों को मैंने पकड़ा। जिंदगी ने मुझे गद्दारों की खसलत और खुसूसियात पहचानना सिखाया है। अब मैं यह कह रहा हूं कि कोचाबश जनाब अर्तकुश की शहादत का बजात खुद जिम्मेदार है। उसने उनका तहक्कुब किया और उन्हें मंगोलों की खुराक बना दिया। इसी तरह तैमूर के लिए भी वही जिम्मेदार है। जब जंग में इतने सारे सिपाही मर गए तो यह कैसे मुमकिन है कि कोचाबश कबीले वापस चला आया? नोयान जो किसी पर रहम नहीं खाता, उसने उसे कैसे जिंदा छोड़ दिया? नोयान ने उसे इसलिए जिंदा छोड़ा कि वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा सके। वो चाहता है कि दोनों कबीलों के सरदार एक दूसरे के साथ लड़े और मैं एनातोलिया में आजाद रह सकूं। अगर सिर्फ एक कोचाबशी गद्दार होता तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते। ये मेरे सामने बैठा कराबिक नोयान का सबसे पालतू कुत्ता है। तो कराबिक कहता है, ओए कमजात, अपनी हद में रहो। तो अर्तगल कहता है, ये कुत्ता ये भी नहीं जानता कि भौंका कैसे जाता है। ये कबीले में दुश्मनों को लेकर आ रहा है। इसने नोयान से इत्तेहाद करके ओगोज लोगों पर घात लगाकर हमले करवाता है। जब नोयान मेरे हाथ में कील ठोंक रहा था तो ये बड़े शौक से देख रहा था। तो एक सरदार कहता है, कराबिक क्या ये सच कह रहा है? तो कराबिक कहता है, एक चालाक चोर मालिक पर दबाव डाल रहा है। यह आदमी जिसने अपनी तलवार और जबान शैतान के आगे बेच दी, एक कातिल और गद्दार है। अब ये मुझ पर इल्जाम लगाकर आपको रियासत के खिलाफ उकसा रहा है। बातों को छोड़ें, मेरे पास एक गवाह मौजूद है। मेहरदीन, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो मेहरदीन कहता है, कराबिक आज सब कुछ साफ शफाफ तौर पर सामने आएगा, ले आओ उसे। तो कराबिक एक सिपाही को इशारा करते हैं और वो सिपाही आगे जाकर बैठ जाता है और सब कुछ बता देता है। जब अर्तगल अर्तकुश को मिलने गया था, मगर उससे पहले ही हमजा और तुनगत ने आकर सबको मार दिया था। जब अर्तगल उधर पहुंचा तो यह सिपाही उसे देखकर चला गया था। तो अर्तगल भी यही बात बताता है। तो मेहरदीन सिपाही को कहता है, तुम जा सकते हो। और बायर गोंचागुल आलिया को कहती है, फुप्पो, मैंने कभी आपको पहले ऐसे नहीं देखा, आप बहुत गुस्से में लग रही है। तो आलिया कहती है, इस बूढ़े के कबीले को हासिल करने के लिए मैं इसके साथ सोई। जब ये भी काफी न हुआ तो मैंने इसकी बीवी को मार दिया। इस सारे वक्त में मैंने इस बूढ़े के आगे गर्दन झुकाई रखी, क्योंकि ओगोज की इत्तेहाद के लिए और ओगोज को मजबूत करने के लिए। अब मुझे बताओ, मैं कैसे ना परेशान हूं? तो गोंचागुल कहती है, क्या पता इतने अरसे से मुझे जिस शख्स की तलाश थी वो गुंदोगदू ही हो। मैं सिर्फ अपने बाबा या आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे सचमुच उनके लिए जज्बात है। लेकिन आज के बाद हम सिर्फ एक मोइजे से ही बच सकते हैं। और अंदर जरगे में सब कहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो सरदार कहते हैं, सब कुछ आया है, अब आप और क्या बात करना चाहते हैं? इसे फौरी खत्म करो। तो कराबिक कहता है, फौरी इंसाफ ही असल इंसाफ होता है। और फिर मेहरदीन ये सब बातें सुनकर कहता है, इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। सबकी नजरें मुंतजिर होती हैं कि क्या फैसला होगा। तो मेहरदीन कहता है, अर्तगल ने अर्तकुश साहब और उनके सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया और सबको कत्ल कर दिया। फिर दुर्गा कबीले के सिपाहियों के सरबरा जनाब तैमूर को हमला करके कत्ल कर दिया। और आखिर में बच जाने वाले सिपाही कोचाबश, जो दुर्गा सिपाहियों में से थे, उनका सर कलम करके उनको भी कत्ल कर दिया। सब मुंतजिर होते हैं। आयमा खातून बार बार उसकी तरफ देखती है। तो मेहरदीन कहता है, अर्तगल मुजरिम है। तो कबीले के कुछ सरदार उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये बेगुनाह है, इन्हें सजा मत दे, ये नाइंसाफी है। मगर सिपाही उनको पकड़ लेते हैं। गुंदोगदू और आयमा खातून के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। और फिर मेहरदीन कहता है, बस करो, इस सजा पर अमल दरामद। दोनों कबीलों के लिए इस मामले की गहराई को मद्देनजर रखते हुए अभी फौरन इसी खैमे के बाहर होगा, लोगों की मौजूदगी में सरदार खुशनूद अपने कसास के लिए अपनी तलवार से मुजरम का सर तन से जुदा करेंगे। यही सादर है। तो आयमा खातून उठ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ माँ ही एक दर्द महसूस कर सकती है औलाद का, कि औलाद का दर्द क्या होता है। और भी सब लोग कहते हैं ऐसा ना करें, अर्तगल भाई बेकसूर हैं। तो मेहरदीन कहता है,
क्या तुमने कुछ कहना है अर्तगल? तो अर्तगल कहता है, मेरा अल्लाह गवाह है, फिक्र की कोई बात नहीं। जहां तक बात है इस यजीद कराबेक की, अगर हजारों हुसैन भी कुर्बान हो जाए तो हजरत अली के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं झुकेगा। तो मेहरदीन कहता है, कैदी को सजाए मौत के लिए ले जाओ। और फिर सिपाही अर्तगल को बाहर ले आते हैं। दोस्तों, अब अपने दिलों पर हाथ रख के बैठना, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है वो शायद मैं और आप बर्दाश्त ना कर सके। तो बाहर सब लोग कहते हैं, जनाब अर्तगल जिंदाबाद, अर्तगल भाई जिंदाबाद। दाऊद भी ये देखकर आगे आ जाता है और फिर एक सिपाही आकर अर्तगल के हाथ बांध देता है और उसे मैदान में लेकर आ जाता है। अंदर आयमा खातून सरदार खुशनूद को बहुत कुछ बताती है, बहुत ज्यादा अपनी ममता जाहिर करती है, मगर वो कुछ भी नहीं सुनता और कहता है, मेरे बेटे को कत्ल करने वाला यही है, कसास मेरा हक है, मैं अपना हक लेकर रहूंगा। और ये कहकर बाहर निकल जाता है। उसी के साथ मेहरदीन भी बाहर आ जाता है। अर्तगल को बाहर सिपाहियों ने बिठाया होता है सर कलम करने के लिए। तो अर्तगल कहता है, मामू आप गलती कर रहे हैं। तो सरदार कहता है, इन बातों का कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी ईमान बाकी है तो कलमा शहादत पढ़ लो। तो अर्तगल कलमा शहादत पढ़कर तैयार हो जाता है। दोस्तों, हर तरफ एक सन्नाटा छा जाता है, गम के बादल मंडलाने लगते हैं, सबकी नजरें टिक जाती हैं कि अगले ही पल में अर्तगल की गर्दन सरतन से जुदा हो जाएगी। और अंदर आयमा खातून कहती है, बेटा मैं ठीक हूं, तुम्हें जो करना है जाओ करो। मगर उसी के साथ सिपाही आकर उन दोनों की गर्दनों पर तलवारें रख देते हैं। आयमा खातून ये देखकर बिल्कुल बेहाल हो जाती है, क्योंकि माँ आखिर माँ ही होती है। और बाहर कराबेक अपनी तलवार सरदार खुशनूद को देता है और दाऊद सुल्तान की तरफ देखता है। तुर्गत, दुहान और बामसी ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। तो सरदार खुशनूद अपनी तलवार उठा लेता है। तो अर्तगल हलीमा का नाम पुकारता है और ख्याल देखता है जिसमें वो दोनों घोड़ा सवारी पर साथ थे। और साथ ही सुल्तान कहती है, तुर्गत, दुहान, बामसी, लड़ाई का वक्त आ गया है, बहादुर जवानों जाओ और अर्तगल को बचा लो। सरदार खुशनूद तलवार उठाता है, गोगचे अपना मुंह फेर लेती है, आलिया के चेहरे पर खुशी के पहाड़ टूटते हैं। एक पल के लिए वक्त थम जाता है, मगर इसी के साथ शेर के पाले हुए शेर तुर्गत, दुहान और बामसी उस घोड़ा गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। यार मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये कैसा मंजर होता है। तो सुल्तान आवाज देती है, दाऊद, और तीनों हक अल्लाह की आवाज से अर्तगल की तरफ निकल आते हैं। अर्तगल ये आवाज सुनकर मुस्कुराता है। तो दाऊद कहता है, चलो सिपाहियों। तो अर्तगल सबसे पहले सरदार खुशनूद को धक्का देकर गिरा देता है। जब आलिया और गोगचे मुड़कर देखती हैं, एक खुश हो जाती है और दूसरी पागल होने के करीब होती है। तुर्गत, दुहान और बामसी पहुंचते ही भूखे शेरों की तरह तो दुर्गा सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। इन तीनों को कौन रोके? तुर्गत के कुलाड़े के वार, बामसी की 2 तलवारें और घूसों से कौन बच सकता है? और दुहान की फुर्ती, ये तीनों के गुर मिलाकर शायद इनको कोई मात नहीं दे सकता। और अंदर आयमा खातून हिम्मत करके उस सिपाही के सर में अल्लाह का नाम लेकर मुक्का मारती है और गुंदोगदू भी उन सिपाहियों को लेटा देता है। और फिर आयमा खातून कहती है, जाओ अपने भाई को बचाओ, भागो बेटा। बाहर कराबेक अर्तगल पर हमला करने ही वाला होता है कि गुंदोगदू पहुंच जाता है और उसकी तलवार पकड़कर उसी तलवार से अर्तगल की रस्सी को काट देता है। फिर अर्तगल भी आजाद हो जाता है। दोस्तों, क्लाइमेक्स में लेके चलता हूं, वीडियो शायद काफी लंबी हो गई है। दोस्तों, काई कबीले के सारे सिपाही दुर्गा कबीले के सिपाहियों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले जाते हैं। दोस्तों, एक और बात, शायद कि हम सीजन 5 तक इस घोड़ा गाड़ी को कभी न भूल सके, क्योंकि तुर्गत, दुहान और बामसी जिस तरह निकले हैं यार, अमेजिंग यार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर से भी ऊपर। अच्छा, तुर्गत कराबेक को पकड़ लेता है और बामसी अपनी दोनों तलवारें सरदार खुशनूद की गर्दन पर रख देता है। इसी दौरान नगारा बजने की आवाज आती है तो सब इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, कौन आने वाला है, क्या होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। अगला एपिसोड भी काफी दिलचस्प होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को जरूर पसंद आएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।